नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र अध्याय फर्स्ट। कल हमने जो बनाया था वीडियो, उसमें हमने समाजशास्त्र की संरचना के बारे में चर्चा करी थी। संरचना, भारतीय समाज कैसा है, इसके बारे में हमने बताया था। संरचना के अंदर हमने इसकी गाँव के बारे में, कस्बा के बारे में, नगर के बारे में, जाति, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम भारतीय समाजशास्त्र के परिवार के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय परिवार किस प्रकार से है। भारतीय परिवार डॉक्टर श्यामचरण दुबे के अनुसार परिवार क्या है। यदि कोई परिवार एक साथ रहता हो और इनमें निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों, एक ही आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों और एक ही छत के नीचे निवास करते हों, तो वह संयुक्त परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार में पति पत्नी, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन इत्यादि आते हैं। भारतीय समाज के आधार पर हम परिवार को दो भागों में बांटते हैं: विवाह संबंधी परिवार, जन्म संबंधी परिवार। विवाह संबंधी परिवार तो हमारे भारत में अक्सर मिलता है। इस परिवार को दाम्पत्य मूलक परिवार भी कहा जाता है। इसके केंद्र में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। साथ ही ये विवाह के आधार पर बने हुए कुछ अन्य रिश्तेदार भी होते हैं। विशेषकर ये परिवार सभी जगह पाया जाता है। दूसरा जो परिवार आता है, जन्म संबंधी परिवार। ऐसे परिवार जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है या उसका सदस्य होता है, वो ऐसे परिवार रक्त संबंधी परिवार, जन्म संबंधी परिवार कहलाते हैं। जैसे किसी ब्राह्मण के घर में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ है। ऐसे परिवार में भाई बहन, चाचा ताऊ, दादा दादी, माता पिता आदि निवास करते हैं। आज हमने भारतीय परिवार के बारे में भी चर्चा की है। अब हम दूसरा जो हमारा बड़ा क्वेश्चन बनता है, पहला जो क्वेश्चन बोर्ड का बनता है वो बनता है, हमने जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो हमने उसके क्लास ले ली है, उसके नोट्स हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय समाज क्या है, उसकी अर्थ परिभाषा बताते हुए उसके संरचनात्मक पहलू बताइए। तो संरचनात्मक पहलू में वही कस्बा, गांव, नगर, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति वाले टॉपिक आएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है हमारा, वो भारतीय समाज के सांस्कृतिक पहलू से बनता है कि भारतीय समाज के सांस्कृतिक पहलू कौन कौन से हैं। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो मैंने एक साथ में लिख दिए हैं। धर्म इसका मुख्य बिंदु है, विवाह, नातेदारी, परंपराएं, कर्म तथा पुनर्जन्म, पुरुषार्थ और संस्कार। इन जो 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, इनका हम वर्णनात्मक अब अध्ययन करेंगे। धर्म क्या है, इसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता उसकी सांस्कृतिक विविधता में एकता है। भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, भाषा के लोग हमारे यहाँ पर निवास करते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा हैं, जबकि मुस्लिम, ईसाई, जैन और सिख आदि अल्पसंख्यक में माने जाते हैं। विवाह परिवार के आधारशिला माना जाता है। विवाह के बिना जीवन अधूरा है। विवाह के माध्यम से ही व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, संतान उत्पत्ति कर एवं बालकों का पालन पोषण करता है, उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य बनाता है। हिंदुओं में विवाह संस्कारवान माना गया है। यज्ञ आदि अगर हमारे यहाँ पर जो भी कर्म होता है उसमें पत्नी का महत्व दिया गया है। लेकिन भारत में 7वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन हुआ और इस्लाम वर्तमान में
भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो 14.23% इस्लाम में विवाह निकाह कहा जाता है। मुस्लिम विवाह में 4 प्रकार क्या माना जाता है, निकाह, मुत्ता और फासिद और बातिल विवाह। इनमें से निकाह को सही माना जाता है। तीसरा टॉपिक हमारा आता है नातेदारी। सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत ऐसे संबंध जो नातेदारी कहलाते हैं, जो रक्त विवाह के आधार पर होते हैं, वो नातेदारी कहलाती हैं। बच्चों, श्रीमती इरावती कर्वे कहती हैं कि अपनी पुस्तक, उसकी पुस्तक का नाम है भारत में बंधुत्व का संगठन। यहाँ से भी बोर्ड में अति लघुरात्मक का क्वेश्चन बनता है, इरावती कर्वे की पुस्तक का नाम बताइए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब उन्होंने क्या करा, इसको 2 भागों में बांटा। किसको? नातेदारी को, भौगोलिक आधार पर और भाषा के आधार पर। भौगोलिक आधार पर तो उसने उत्तरी क्षेत्र के आधार पर बांटा, मध्य क्षेत्र के आधार पर, दक्षिणी क्षेत्र के आधार पर, पूर्वी क्षेत्र के आधार पर। अब उत्तरी क्षेत्र में कहाँ कहाँ का एरिया आता है? हिमालय से विंध्याचल पर्वत, मध्य क्षेत्र में राजस्थान से एमपी, उड़ीसा, गुजरात तक, दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटक, मालाबार से तेलंगाना तक, पूर्वी क्षेत्र में ब्रह्मा, तिब्बत, असम तक। अब भाषाई आधार पर 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। भारोपीय परिवार, इसमें पंजाबी, सिंधी भाषाएं बोली जाती हैं। द्रविड़ परिवार, इसमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल बोली जाती है। आग्नेय एशियाटिक परिवार, इसमें मुंडी, राओरा, खासी, अरोड़ा आदि बोली जाती है। परंपराएं, हमारा चौथा जो टॉपिक आता है परंपरा। नातेदारी को 2 भागों में डिवाइड किया। हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का विश्वास कार्य करने का तरीका ही विरासत में मिला है। परंपराएं, दिवाली मनाना, होली मनाना, दुखी होने पर हमें बाजा नहीं बजाना, शादी ब्याह में बाजा बजाना, ये सब हमारी परंपराएं हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं सामूहिक संपूर्णता, संस्करण, परलोकवादी और निरंतरता। 5वां टॉपिक आता है हमारा कर्म तथा पुनर्जन्म। शास्त्रीय परंपराओं तथा लोक परंपराओं दोनों में ही बताया गया है कि सत्कर्म, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, कुकर्म, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। मानव के जन्म का निर्धारण ही उसके पिछले जन्मों के आधार पर किया जाता है। हम सब मानते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, कर्म शब्द अमर है, ये सब बातें हम जानते हैं। फिर भी हम लोग पुनर्जन्म पर भरोसा करते हैं। कर्म शब्द की उत्पत्ति क्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ है करना, यानी कि व्यापार करोगे, कमाओगे तो तुम्हारा कर्म है। हलचल करना, गतिविधि करना, अर्थात मनुष्य जो कुछ भी करता है वो उसका कर्म कहलाता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति 3 प्रकार की क्रियाएं करता है। एक तो मन से करता है, दूसरा वाणी से करता है, तीसरा वो शरीर से करता है। भारतीय समाज में 3 प्रकार के कर्म पाए जाते हैं। संचित कर्म, कर्म जो व्यक्ति द्वारा पिछले जन्म द्वारा किए गए हैं वो संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्म का फल अभी मिलना। क्रियाकर्म, वर्तमान के कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना। ये हमारे 3 प्रकार के कर्म माने गए हैं। 6वां टॉपिक हमारा आता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अभिप्राय है उद्यम अथवा प्रयत्न करने से है। पुरुषार्थ जीवन का लक्ष्य है तथा अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष प्राप्ति करना है। इसकी प्राप्ति के लिए ही धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ के माध्यम से ही भारतीय समाज में व्यक्ति 4 कर्तव्य मानता है। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं धर्म की। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और अपने दायित्वों का निर्वाह करने की प्रेरणा देता है। धर्म का अभिप्राय जीवन में जिसे धारण किया जा सके वो धर्म कहलाता है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, जिसे हम धर्म को हम क्या करते हैं, धारण कर लेते हैं, वो हमारा धर्म कहलाता है। धर्म का तात्पर्य अंधविश्वास, रूढ़ी, भाग्य से नहीं है,
आचरण पर जोर देता है। धर्म कभी अंधविश्वास पे जोर नहीं कि आज हम हिंदू हैं तो जल कर भगवान को मानेंगे, ये वो। धर्म आचरण पर जोर देता है। अर्थ के अंतर्गत साधन संपत्ति अथवा धन जिनके माध्यम से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, वो हमारा अर्थ कहलाता है। जीवन को चलाने का तरीका ही अर्थ है। भारतीय समाज के अनुसार परंपरा के अर्थ जीवन चलाने का एक साधन है। बिना अर्थ के व्यक्ति जीवन नहीं चला सकता। काम का अभिप्राय सभी प्रकार की इच्छाओं अथवा कामनाओं से है। इसके माध्यम से समाज की निरंतरता को बनाए रखना है। मोक्ष, बोध इसे निर्वाण कहते हैं। यहाँ से भी अति का क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। निर्वाण शब्द किसने कहा, तो किसमें कहा गया? बौद्ध धर्म में निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इसे कैवल्य के नाम से भी जानते हैं। मोक्ष को ये जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है। मोक्ष का तात्पर्य है हृदय की अज्ञानता का नाश करना, स्वर्ग की प्राप्ति करना और मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तीनों मार्गों के द्वारा व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होती है। लास्ट टॉपिक हमारा आता है संस्कार। बच्चों यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो अति का हो, चाहे लघु का, चाहे निबंधात्मक। हर साल पेपर में संस्कार टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है। संस्कार कितने प्रकार के हैं, गर्भाधान किसे कहा जाता है, संस्कार में कौन कौन से संस्कार, ऐसे संबंधित क्वेश्चन जरूर बोर्ड में बनते हैं। इसके बारे में हम अब चर्चा कर रहे हैं। संस्कार की उत्पत्ति कोश धातु से हुई है। ध प्रत्यय से होती है, जिसका अभिप्राय होता है शुद्धता अथवा पवित्रता। संस्कार का नाम ही शुद्धता है, पवित्रता है। संस्कार 16 माने गए हैं। सबसे पहला संस्कार हमारा गर्भाधान है। ये प्रथम संस्कार है। माता के गर्भ में जीवन के आरंभ हेतु ये संस्कार माना जाता है। पहला संस्कार कौन सा है, यहाँ से ऐसे की भी क्वेश्चन आता है। प्रथम संस्कार का नाम बताओ, तो गर्भाधान ही प्रथम संस्कार है। पुष्पवन, गर्भस्थ शिशु की रक्षा की संतान प्राप्ति हेतु ये संस्कार किया जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी रक्षा के लिए जो किया जाता है वो पुष्पवन कहलाता है। ये गर्भाधान के 3रे, 5 और 6ठे मास में देवताओं की पूजा की जाती है। सीमोंतनयन, ये गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए 3रे और 8वें मास में पूरे विधि विधान से उस माता के केसों को संवारा जाता है या उसका जूड़ा बनाया जाता है, तो वो सीमोंतनयन कहलाता है। जात कर्म, पुत्र उत्पन्न होते ही तुरंत पश्चात में पिता के द्वारा उस बच्चे को मक्खन, शहद या दही शिशु की जीभ पर लगाया जाता है, तो वो जात कर्म कहलाता है। नामकरण, जन्म के 10वें और 12वें दिन उसका नामकरण, उसको नाम दिया जाता है, वो नामकरण कहलाता है। निष्क्रमण, जन्म के 4थे माह से बालक को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं, रात्रि में चंद्र के दर्शन करवाए जाते हैं, तो वो निष्क्रमण कहलाता है। अन्नप्राशन, जन्म के 6ठे मास से बालक को ठोस आहार पदार्थ खिलाया जाता है, तो अन्नप्राशन कहलाया जाता है। चूड़ाकर्म, जन्म के पहले अथवा 3रे वर्ष में बच्चे का मुंडन करवाया जाता है या उसकी चोटी उतारी जाती है, तो चूड़ाकर्म कहलाता है। कर्णभेद, 3रे और 5वें वर्ष में कान को छेदना शिशु को निरोग रखने के लिए कर्णभेद किया जाता है। विधारम, देवताओं की स्तुति के साथ में बच्चों को अक्षर का ज्ञान भी कराया जाता है, उसे विधारंभ कहते हैं। उपनयन, उप का अभिप्राय समीप एवं नयन का अभिप्राय ले जाना। गुरु शिष्य को अपने समीप ले जाता है, वह उपनयन कहलाता है। वेदारंभ, वेदों के अध्ययन का प्रारंभ करने के लिए संस्कार किया जाता है। केशांत, 16 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, शिशु हो जाता है, तो ब्रह्मचार्य द्वारा ब्रह्मचारी पालन करने के लिए उन्हें मुंडन करवाया जाता है, तो वह केशांत कहलाता है। इसे गोदान भी कहा जाता है।
समावर्तन, वेदाध्ययन के पश्चात ब्रह्मचारी गुरु दक्षिणा देकर स्नान करके घर लौटता है तो स्नान के बाद उसे स्नातक भी कहा जाता है, उसे समावर्तन कहा जाता है। 15वां संस्कार विवाह है। समाज एवं संसार की निरंतरता के लिए सबसे आवश्यक संस्कार है। इस संस्कार के माध्यम से ही गृहस्थ आश्रम की प्रवेश होता है। अंत्येष्टि जीवन मरण की मुक्ति हेतु ये मार्ग अपनाया जाता है। आत्मा का भटकाव से मुक्ति के लिए विधि विधान अंत्येष्टि कहलाते हैं। आज हमने भारतीय समाज की सांस्कृतिक पहलू की आज इस पे हमने चर्चा की है। अगर किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी बच्चे को हमारे अगर नोट्स चाहिए हैं तो वो हमारे विद्यापीठ से उपलब्ध करवा सकते हैं, इसकी फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं। धन्यवाद।